शारदे, मां सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे। नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग संस्कृत रुचिरा तृतीयो पाठ के अंतर्गत विलस्य वाणी न कदापि में सुता का अभ्यास कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य करने से पूर्व हम एक बार पुनरावृत्ति के तौर पर आप लोगों को विलस्य वाणी न कदापि में सुता का संक्षिप्त रूप में सारांश बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलीयकम से संकृत है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं और इसमें 5 खंड हैं। प्यारे बच्चों, किसी समय किसी वन में खरन खर नामक एक शेर रहता था। एक दिन वह इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित वह घूम रहा था, लेकिन दिन भर घूमने के पश्चात भी उसे खाने के लिए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद जब धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा तो वह छिपने के लिए एक जगह ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। तो उस शेर ने यह सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में निवास करने के लिए कोई प्राणी आता होगा, इसलिए मेरे लिए सबसे उचित यही होगा कि मैं यहीं पर ठहर करके उस प्राणी का इंतजार करूं। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहां आ जाता है और वह वहां जहां तक देखता है उसे वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो ध्यान से देखता है तो गुफा में जाते हुए तो शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन गुफा से बाहर आते हुए शेर के पैर के निशान उसे नहीं दिखाई देते हैं। तो वह गीदड़ अर्थात सियार ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चित ही इस बिल में अर्थात इस गुफा में शेर है, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर वह दूर खड़ा होकर आवाज करना शुरू कर देता है कि अरे बिल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, क्या तुम इस बात को भूल गई हो? ऐसा जो है वह सियार उस गुफा से कहती है। तो इसको सुन करके शेर यह सोचने लगता है कि निश्चित रूप से यह गुफा अपने मालिक का सदा आवाहन करता है, और परंतु आज मेरे डर से यह कुछ बोल नहीं रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती हैं और वाणी भी ठीक तरह से काम नहीं करती है और घबराहट भी बहुत अधिक होती है। तो शायद निश्चित रूप से यह गुफा भी मुझे देख करके जो है यह
डर गई है, इसीलिए यह जो है अपने स्वामी को बुला नहीं रही है। तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं ही इसको बुलाता हूँ। इस तरह से यह इस गुफा में प्रवेश कर जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा शोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी जो है वे डर गए और गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए वह जो है बोला कि जो आने वाले कल का अर्थात जो आने वाली संभावित विपत्ति का उपाय करता है वह इस संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है अर्थात आने वाली विपत्ति का निवारण अर्थात निराकरण अर्थात उपाय नहीं करता है वह व्यक्ति दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की अर्थात इस गुफा की आवाज नहीं सुनाई गई। आज यह कैसे बोल रही है अर्थात निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है और यदि मैं इस गुफा में प्रवेश करूंगा या करूंगी तो निश्चित रूप से मेरा मरना तय है। इसलिए अरे मूर्ख, तुम्हें क्या ये भी नहीं पता है कि गुफा भी क्या कहीं बोलती है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने संक्षिप्त रूप से विलस्य वाणी कदापि नामे सुता नामक पाठ का सारांश सुनाया। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इसके अभ्यास कार्य को पढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम माने उच्चारण, कुरुत माने करिए। कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्विदम क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंहपद पद्धति समावाहनम प्रति ध्वनि। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने प्रथम प्रश्न में संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना सीखा। आइए चलते हैं इसके द्वितीय प्रश्न की ओर। द्वितीय प्रश्न के निर्देश के रूप में प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। एक माने एक, पदेन माने शब्द में, उत्तरम माने उत्तर, लिखत माने लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपके दाहिनी साइड में लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं वे इसके उत्तर हैं और आपके बाएं साइड में का खा गा घा अंगा के रूप में प्रश्न विद्यमान है। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम इनके प्रश्नों के उत्तर की तरफ। सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य माने शेर का, किम माने क्या, नाम माने नाम। शेर का नाम क्या था? तो उत्तर है प्यारे बच्चों खरन खरह। सिंहस्य नाम खरन खरह अर्थात शेर का नाम खरन खर था। गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुहायाः माने गुफा का, स्वामी माने मालिक, कः माने कौन, आसीत माने था। गुफा का स्वामी कौन था? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों दधिपुच्छः। दधिपुच्छ। दधिपुच्छ कौन है? गीदड़ का नाम है। खरन खरा किसका नाम है? शेर का नाम है। तो गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ आसीत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह माने शेर, कस्मिन् माने किस, समय माने समय में, गुहायाम माने गुफा के, समीपे माने पास, आगता माने आया। शेर किस समय गुफा के पास आया? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? सूर्यास्त समय। सूर्यास्त के समय में अर्थात सूर्य के डूबने के समय में। तो सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगतः। शेर सूर्यास्त के समय में गुफा के पास आया। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते।
हस्त माने हाथ, पादादिकाः माने पैर इत्यादि की, क्रिया माने क्रिया, केसाम न प्रवर्तन्ते, केसाम माने किनकी नहीं कार्य करती हैं, अर्थात हाथ पैर आदि क्रियाएं किसकी कार्य नहीं करती हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा भय संत्रस्त मनसाम। भय माने भय से, संतस्त माने दुखी या पीड़ित, भय से दुखी व्यक्तियों, भय से दुखी मनसाम माने मन वाले व्यक्तियों के हाथ पैर इत्यादि क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो हस्तपाद आदि क्रिया भय संत्रस्त मनसाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं भय से संत्रस्त माने पीड़ित मन वाले व्यक्ति का कार्य नहीं करती हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा माने गुफा, केन माने किसके द्वारा, प्रतिध्वनिता माने तेज ध्वनि, ध्वनिता माने आवाज करने वाली बन गई। तो गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसके द्वारा तेज आवाज की गई, तो उच्च गर्जने, उच्च आगर्जन के द्वारा। तो गुफा जो है वह उच्च गर्जन से, तेज गर्जन से प्रतिध्वनित हुई। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने दूसरे प्रश्न में एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना सीखा। प्यारे बच्चों आइए चलते हैं हम तृतीय प्रश्न की ओर। तृतीय प्रश्न में निर्देश मंजूषातः अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः माने पेटिका से, अव्यय पदम माने अव्यय पद को, चित्वा माने चुन करके, वाक्यानि माने वाक्यों को, पूरयत माने पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ नीचे लिखा हुआ है सदा, बहि, दूरम, तावत, तरहि, तदा, ये सभी अव्यय शब्द हैं और इन्हीं अव्यय शब्दों से हमें जो है नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान को पूरा करके नया वाक्य बनाना है। तो आइए चलते हैं इसको सीखने के लिए। यदा 10 वादनम भवति, यदा माने जब, 10 वादनम, 10 माने 10, वादन माने बजना, जब 10 बजता है, तदा माने तब, छात्राः माने विद्यार्थी, विद्यालयम माने पाठशाला या विद्यालय, गच्छन्ति माने जाते हैं। जब 10 बजता है तदा छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, तब विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। सूर्यः पूर्व दिशायाम सदा उदेति, सूर्य माने सूर्य देव अर्थात सूर्य, पूर्व दिशायाम माने पूर्व दिशा की ओर, सदा माने हमेशा, उदेति माने उदय होता है। सूर्य सदैव पूर्व दिशा की ओर उदय होता है। श्रीगालः गुहायाः बहि आसीत, श्रीगालः माने सियार या गीदड़, गुहायाः माने गुफा के, बहि माने बाहर, आसीत माने था, सियार या गीदड़ गुफा के बाहर था। स च यावत पश्यति, स च यावत पश्यति, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सा माने वह, यावत माने जहां तक, पश्यति माने देखता है, तावत माने वहां तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते माने दिखाई देते हैं। वह जहां तक देखता है वहां तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः अपठत्, श्रीगालो अपि, श्रीगालो अपि माने सियार भी अर्थात गीदड़ भी, ततः माने उससे, दूरम माने दूर, पलायमानः माने भागते हुए, अपठत माने बोला या पढ़ा। यदि सफलताम इच्छसि तरहि आलस्यम त्यज, यदि सफलताम इच्छसि, यदि सफलता प्राप्त करने की इच्छा करते हो, तरहि माने तो फिर, आलस्यम माने आलस को छोड़ो,
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने तृतीय प्रश्न में अव्यय पदों को चुन करके वाक्य को पूरा करना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण माने पूरे, वाक्येन माने वाक्य के द्वारा, अर्थात पूरे वाक्य में, उत्तरत माने उत्तर दीजिए। का, खा, गा, घ, अंगा और चा के रूप में यहाँ पर प्रश्न विद्यमान है और इसके नीचे ही इसके उत्तर भी विद्यमान है। आप लोगों को सरलता से संस्कृत के अध्ययन अध्यापन करने के लिए, ताकि किसी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए। खरन खरह कुत्र प्रति वसति अस्म। खरन खर कुत्र माने कहा, प्रतिवसति अस्म माने निवास करता था। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा खरन खरह वने प्रतिवसति अस्म। खरन खर वने माने जंगल में, प्रतिवसति अस्म माने निवास करता था। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। महती माने बड़ी, गुहाम माने गुफा को, दृष्ट्वा माने देख करके, सिंह माने शेर ने, किम माने क्या, अचिंत्यत माने सोचा। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। महती गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देख करके, सिंह अचिंत्यत शेर ने सोचा। नूनम माने निश्चित रूप से, एतस्याम माने इस, गुहायाम माने गुफा में, रात्रो माने रात्रि के समय में, कोवपि माने कोई, जीवः माने प्राणी, आगच्छति माने आता है। निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय में कोई प्राणी आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो छिप करके, तिष्ठामि रुकता हूँ। अतः इसलिए यहीं पर छिप करके, निगूढ़ो भूत्वा माने छिप करके, तिष्ठामि माने रुकता हूँ। श्रीगालः किम अचिंतयत। श्रीगाला माने सियार ने, किम माने क्या, अचिंत्यत माने सोचा। सियार ने क्या सोचा। श्रीगाला अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अर्थात गीदड़ ने सोचा। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं मर गया। अहो माने अरे, विनिष्टो माने मर गया, अस्मि माने हूँ, अरे मर गया हूँ। नूनम माने निश्चित रूप से, अस्मिन माने इस, बिले माने गुफा में, सिंह माने शेर, अस्ति माने है, इति माने इस प्रकार, तर्कयामि माने सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो फिर क्या करूं। अरे मैं मर गया हूँ, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, तब मैं क्या करूं। श्रीगालः कुत्र पलायितः। श्रीगालः माने सियार, कुत्र माने कहाँ, पलायिता माने भागा। श्रीगालः गुहायाः दूरम पलायितः। श्रीगालः माने सियार, गुहायाः माने गुफा से, दूरम माने दूर, पलायिता माने भाग गया। सियार गुफा से दूर भाग गया। किम विचार्य सिंह श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत। किम माने क्या, विचारे माने सोच करके, सिंगा माने शेर ने, श्रीगालः माने सियार का अर्थात गीदड़ का, आवाहनम माने पुकारना, अकरोत माने शुरू किया। क्या सोचकर शेर ने सियार का अर्थात गीदड़ को पुकारना शुरू किया। सिंह श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत। सिंगा माने शेर ने, श्रीगालस्य माने सियार का, आवाहनम अकरोत मतलब पुकारना शुरू किया। यतो ही क्योंकि, मम आवाहनम श्रुत्वा, मम माने मेरे, आवाहनम माने पुकार को, श्रुत्वा माने सुन करके, सा माने वह अर्थात गीदड़, बिले माने गुफा में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, में माने मेरा, भोज्यम माने भोजन, भविष्यति माने बनेगा। मेरे आवाहन को सुन करके वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। ऐसा सोच करके शेर ने गीदड़ का आवाहन किया। अस्याम कथायाम
कस्य चातुर्यम निरूपितम सिंहस्य श्रृगालस्य वा। अस्याम माने इस, कथायाम माने कथा में, कस्याम माने किसकी, चातुर्यम माने चतुरता को, निरूपितम माने बताया गया है, सिंहस्य माने शेर का, श्रृगालस्य माने सियार का। अर्थात इस कथा में शेर का अथवा गीदड़ का किसकी चतुरता के विषय में बताया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में, श्रृगालस्य माने सियार का अर्थात गीदड़ की, चातुर्यम माने चतुरता को, निरूपितम माने बताया गया है। यतो ही माने क्योंकि, सह माने वह, स्वयुक्तिया माने अपने उपाय के द्वारा, सिंहस्य माने शेर के, चाले माने चाल को, विफलम माने विफल, अकरोत माने कर देता है। इस कथा में सियार की चतुरता के विषय में बताया गया है क्योंकि वह अपनी युक्ति के द्वारा शेर के चाल को विफल कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने इस प्रश्न में एक संपूर्ण प्रश्नों का मतलब एक प्रश्न के संपूर्ण उत्तरों को लिखना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषातः माने पेटिका से, अव्यय पदानि माने अव्यय पदों को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत् माने रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे कश्चन, दूरे, नीचे, यदा, तदा, यदि, तर्हि, परम, च, सहसा इत्यादि जो शब्द इस पेटिका के अंदर लिखे हुए हैं, ये सभी अव्यय पद हैं। हमें इन्हीं अव्यय पदों के द्वारा नीचे दी हुई कहानी को पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है, यह इस कहानी के जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं, ये इसके उत्तर हैं जो कि प्रस्तुत मेरे द्वारा किए गए हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं इस कहानी के अव्यय पदों से चुन करके इसके रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए। एकस्मिन वने, एकस्मिन माने किसी एक, वने माने जंगल में, कश्चन माने कोई, व्याधः माने शिकारी, जालम माने जाल को, विस्तीर्य माने फैला करके, दूरे स्थितः दूर खड़ा हो गया। अर्थात किसी जंगल में कोई शिकारी जाल को फैला करके दूर जा करके छिप गया। क्रमशः इसी बीच, आकाशात आकाश से, सपरिवारः परिवार सहित, कपोत राजः कबूतरों का राजा, नीचे ही माने नीचे, आगच्छत माने आया। क्रमशः आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा माने जब, कपोताह माने कबूतरों ने, तंडुलान माने चावल के दानों को, अपश्यन माने देखा, तदा माने तब, तेसाम माने उनमें, लोभो माने लालच, जाता माने उत्पन्न हो गया। जब कबूतरों ने चावल के दानों को देखा तब उनके अंदर लालच उत्पन्न हो गया, अर्थात लालच आ गया। परम परंतु राजा, कबूतरों का राजा, सहमतः न आसीत, सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, तस्य माने उसके अनुसार, युक्ति माने सोचा कि उसने, तस्य युक्ति आसीत उसका यह विचार था, युक्ति माने विचार, तस्य माने उसका, युक्ति माने विचार, आसीत माने था कि यदि वने, यदि जंगल में, कोऽपि माने कोई भी, मनुष्य माने मनुष्य, नास्ति नहीं है, तो कुतः माने कहां से, तंडुला नाम माने चावल के दानों का आना, संभव माने संभव है। यदि जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं है तो चावल के दानों का आना कहां से संभव है। परम परंतु
राज्ञा उपदेशम, राजा के उपदेश का अर्थात कबूतरों के राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य, अस्वीकार करके, कपोता हमारे कबूतर, तंडुलान माने चावल के दानों को, खादितुम माने खाने के लिए, प्रवृत्ता हमारे लग गए, च जाले निपतिता, और जाले माने जाल में, निपतिता माने फंस गए। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है कि सहसा विदधीत ना क्रियाम, सहसा माने अचानक, ना विदधीम ना क्रियाम, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई भी कार्य करने के पहले हमें सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने इस कहानी को पूर्ववत भी सुना होगा, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ या जैसा कि मेरा अनुमान है कि किसी एक जंगल में कोई एक शिकारी जाल को फैला करके वह दूर जा करके किसी वृक्ष के नीचे छिप जाता है। उसी बीच आकाश में उड़ते हुए कबूतरों का एक समूह आता है और वह जब जो है जमीन के नीचे चावल के दानों को देखते हैं तो चावल खाने के लालच में वे सभी नीचे उतर आते हैं। लेकिन उनके इस कार्य से उनका जो राजा होता है, कबूतरों का राजा, वह सहमत नहीं होता है। वह उन्हें मना करता है कि जब जंगल में कोई मनुष्य नहीं है तो यहाँ पर चावल के दाने कैसे आ गए, अर्थात निश्चित रूप से हमें फंसाने के लिए किसी शिकारी के द्वारा जाल बिछाया गया है। लेकिन उस कबूतरों के राजा की बात को कोई भी कबूतर अर्थात अन्य पक्षी नहीं मानते हैं और वे चावल के दानों को खाने के लालच में नीचे उतर आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें कभी भी अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिख, घटना क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा और छा, इसमें संस्कृत की जो पंक्तियां लिखी हुई हैं ये क्रम से नहीं है। इन्हीं पंक्तियों को आपको घटना के अनुसार अर्थात कहानी में जिस तरह से घटनाएं घटी हुई हैं उन्हीं के अनुसार आपको क्रमबद्ध करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ नीचे हमने उत्तर के रूप में इस घटना क्रमानुसार वाक्यों को प्रस्तुत किया है। आप इसे ध्यान से देखें। का नंबर में है एता परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जातः। ख में सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। घ नंबर में गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुहायाम को अपि अस्ति इत श्रृगालस्य विचारः। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। सिंह श्रृगालस्य आवाहनम् अकरोत्। दूरं पलायमानं श्रृगालः श्लोकम् अपठत्। अर्थात प्यारे बच्चों, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जातः, अर्थात भूख से व्याकुल शेर घूम रहा था। सिंह एका महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखा। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहां पर आया। गुहायाम को अपि अस्ति इत श्रृगालस्य विचारः। सियार ने सोचा अर्थात गीदड़ ने सोचा कि गुफा में कोई है। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। दूर जाकर के सियार ने आवाज करना प्रारंभ किया। सिंह श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत। शेर ने सियार का अर्थात गीदड़ का आवाहन किया अर्थात गीदड़ को पुकारा। दूरम पलायमाना श्रृगालः श्लोकम अपठत्।
दूर भागते हुए सियार ने इस श्लोक को पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना सीखा। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का जो यह अभ्यास कार्य है, विलस्य वाणी कदापि में न श्रुता, इस पाठ के अभ्यास कार्य को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और समझा होगा। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो आप तुरंत अपनी समस्या का निदान करने के लिए हमसे संपर्क करें। इसलिए हमने जो है इसमें आपके समक्ष अपने नंबर भी प्रस्तुत कर दिए हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।